अब होगा आतंकवाद पर वार, जल्द होगा आतंक का खात्मा। दोनों देशों ने आतंकवाद पर क्या कहा? आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। भारत और अमेरिका के बीच करीबी रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। पीएम मोदी का ये 4 दिन का राजकीय दौरा है, लिहाजा इस दौरे को लेकर दुनिया भर की निगाहें यहीं टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हो सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों की द्विपक्षीय बातचीत भी हुई, जिसमें आतंकवाद को निशाने पर लिया गया। संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध, चीन की चुनौती, व्यापारिक समझौते पर चर्चा करने के साथ साथ पाकिस्तान से पोषित आतंकवाद और लश्कर तैयबा का भी जिक्र किया। दरअसल आतंकवाद लगातार अपने पैर पसार रहा है, जिसका नतीजा है कि दोनों ही देशों ने इसके परिणाम भी झेले हैं। लिहाजा अब दोनों देश दुनिया भर में अपनी जड़ें जमा चुके आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए प्रयासरत हैं, जिसका ही नतीजा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने अलकायदा, लश्कर तैयबा और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बैन किए गए आतंकी संगठनों की आलोचना की है। दरअसल मुंबई हमलों के गुनहगारों पर अमेरिका भारत ने अपने साझा बयान में कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषण करना बंद कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने 26 नवंबर में मुंबई में हुए आतंकी हमलों और पठानकोट हमले का भी जिक्र किया। आतंकियों का खात्मा करने को लेकर दोनों देशों के बीच यूएवी, ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरणों के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी। इतना ही नहीं, दोनों देशों की सरकारों ने आतंकियों के खिलाफ साझा लड़ाई शुरू करने का भी वादा किया। इसके अलावा इन दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ आतंक के खिलाफ लड़ने को लेकर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी इनपुट शेयर करने का भी वादा किया। वहीं दोनों नेताओं ने भारत के जनरल एटॉमिक्स MQ-9B हिल यूएवी खरीदने की भारत की योजना का स्वागत किया। MQ-9B को भारत में असेंबल किया जाएगा और ये भारत की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के काम आएगा। इस योजना के तहत जनरल एटॉमिक्स स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के भारत की लंबी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी हस्तांतरण करने की भी बात करेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भी आतंकवाद पर प्रहार किया था। मोदी ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत और अमेरिका आतंकवाद और कट्टरवाद से लड़ने में एक साथ खड़े हैं। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई जरूरी है। इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा ये हमारी साझा प्राथमिकता है। 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. आपको बता दें कि बाइडेन के साथ मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच गठजोड़ की असीमित संभावनाएं हैं और दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में दोनों देश वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए योगदान दे सकते हैं। मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों और समग्र वैश्विक सामरिक गठजोड़ में एक नया अध्याय जुड़ा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।